हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो पीएम मोदी की यूएस विजिट ख़त्म हो गई है और अब वो पहुंच चुके हैं इजिप्ट। सो यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारा प्यारा भारत और ये है इजिप्ट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री। अब मैं कहना चाहूँगा कि इजिप्ट पहुँचते ही पीएम मोदी का जो स्वागत हुआ है वो इट इज़ अ साइट टू सी। इस तरीके से इजिप्ट के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया गया है। इट इज़ अ साइट टू सी। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। सो यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम मोदी के लिए एक रेड कारपेट बिछाया हुआ है और जैसे ही पीएम मोदी नीचे उतरते इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर खुद खड़े होते हैं उनका स्वागत करने के लिए, और जैसे ही नीचे उतरते दोनों गले मिलते हैं। और उन्हें वो अपने प्रेसिडेंट से या फिर अपने लीडर से कैसे मिलवाएंगे, ये सारा प्रोटोकॉल के अंडर आता है। इट इज़ बेसिकली अ गाइडलाइंस विच आर फॉलोड बाय एवरी कंट्री, बट बहुत सारे कंट्रीज इसको स्पेशल केसेस के अंदर तोड़ भी देते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हो, पीएम मोदी के लिए इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। आज के टाइम पर इजिप्ट के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस और इंडिया के लिए इजिप्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और ये विजिट इतनी स्पेशल थी कि पीएम मोदी ने इसके ऊपर एक हाईलाइट्स और एक वीडियो भी रिलीज़ किया है। ये आप देख सकते हो। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। अच्छा, आप यहाँ पे जो ये अवार्ड देख रहे हो ना, ये बहुत ही स्पेशल अवार्ड है। ये इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ नाइल, ये अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ नाइल। ये अब उनकी नदी नाइल के ऊपर ये ऑर्डर का नाम रखा गया है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इन इजिप्ट। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर है और ये इजिप्ट से होके, सूडान से होके, साउथ सूडान से होके सारी कंट्री से पास आउट होती है। ये अवार्ड वर्ल्ड में कुछ ही लीडर्स को दिया गया है और पीएम मोदी को इस अवार्ड से संबोधित और सम्मानित किया गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और अभी आप देख सकते हो कि इंडिया और इजिप्ट के जो रिलेशन है ना, उनकी जो टाइज़ है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे पहुंच गई है। सो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है, इसमें इतना स्पेशल क्या है? सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में होता क्या है ना, कि इसके अंदर आप टूरिज़्म, ट्रेड, कल्चरल टाइज, मिलिट्री कॉपरेशन और इन सब की बात होती है। सो इधर आप देख सकते हो इंडिया ने 30 कंट्रीज़ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया हुआ है। सबसे पहले तो आता है फ्रांस। ये हमने 1997 के अंदर साइन किया था और अभी जो ये नया इजिप्ट को गिन के अभी 30 कंट्रीज़ हो रहे हैं। इधर आप देख सकते हो रशिया, 2000 में हम लोगों ने इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था। अगर बिकॉज रशिया के अंदर क्या हुआ था ना कि 1992 से 2000 तक एकदम सन्नाटा था और 2000 के अंदर पुतिन आए। पुतिन ने, मैं कहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया इंडिया और रशिया के पार्टनरशिप को बढ़ाने में। और इधर आप देख सकते हो यूएसए, फिर चाइना के अंदर हम लोगों ने पार्टनरशिप साइन की थी, लेकिन उसके अंदर बाद में कुछ आगे काम हो नहीं पाया, इसलिए ये वही का वही है जहाँ पे कर। उसके बाद इसराइल, ईरान, सबके साथ हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की हुई है। बेसिकली इजिप्ट ने ना इंडिया को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि इनके जो कैबिनेट है ना उसके अंदर एक इंडिया यूनिट है। इंडिया यूनिट बेसिकली एक पार्ट है, ये उन्होंने एक पार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर वो लोग तय करते हैं कि इंडिया के साथ आगे रिलेशंस कैसे अच्छे करें और आगे उनके साथ टाइज कैसे बढ़ाए। सो पीएम मोदी की इस विजिट में ना वो इस इंडिया यूनिट से भी मिलने वाले हैं। बहुत लोगों का सवाल था कि इजिप्ट ने इंडिया यूनिट बनाई हुई है, इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे अच्छे करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी साइन हो गई है, लेकिन वो G20 की समिट में क्यों नहीं आया? सो बेसिकली मैं आपको बता दूं ना कि इजिप्ट G20 का मेंबर नहीं है और उन्होंने हमने उनको एक गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया था। और बेसिकली G20 की मीटिंग्स में होता क्या है ना, ये बहुत सारे पार्ट्स के अंदर होती है। बेसिकली कोई एक जगह पे नहीं होती। फाइनलाइज जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स की मीटिंग होती है वो तो एक दिन होती है, लेकिन पहले उसके पहले बहुत सारी और मीटिंग्स भी होती है जिसके अंदर फॉरेन सेक्रेटरीज, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और बहुत सारे मिनिस्टर्स आपस में मिलते हैं। सो ये जो जम्मू कश्मीर में जो मीटिंग हुई थी ना, वहाँ पे इजिप्ट नहीं आया था, वहाँ पे उन्होंने ना बोल दिया था। उन्होंने एक्चुअली में इतनी ज़्यादा उधर उस टाइम पे इंपॉर्टेंस दी नहीं थी, क्योंकि इजिप्ट हमको मानना पड़ेगा कि एक ओआईसी का मेंबर है। सो इनके पाकिस्तान के साथ एक कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिलेशंस तो है, लेकिन इस बात का बुरा लगा कि हम लोग बैठ नहीं सकते, क्योंकि इजिप्ट हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। बिकॉज इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन से मेरा मतलब है स्वेज कैनाल यहाँ पर आप देख सकते हो।
स्वेज कैनाल बेसिकली मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है और ये इतना इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है कि यहाँ से हम लोगों को पूरा का पूरा यूरोप और अफ्रीकन मार्केट का एक्सेस मिल सकता है। और बेसिकली हमें इजिप्ट के साथ फ्रेंडशिप करने से और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए। यहाँ पर अभी इजिप्ट ने इंडिया के लिए एक डेडिकेटेड क्लस्टर निकाला है और उन्होंने वो कहा है कि हम आइए आप अपनी कंपनीज को लेकर हम स्वेज कैनाल के आसपास आपको एक डेडिकेटेड जगह देंगे जहाँ से आप ट्रेड कर पाएंगे। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है इसके अंदर बहुत सारे ट्रेड डील्स भी होने वाली है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली है तो आप देखोगे कि डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बहुत ही बड़ी डील आएगी जिसके अंदर इजिप्ट चाहेगा कि तेजस विमान को या फिर ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना। इट इज़ नॉट अ टाइम ऑफ हाउ इट विल हैपन, इट इज़ अ टाइम ऑफ व्हेन इट विल हैपन। सिर्फ हमें ये देखना होगा कि ये ऑर्डर कब आता है और जैसे ही वो ये पार्ट्स खरीदता है इंडियन कंपनीज वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे एक सेटअप करेगी, वहाँ पे एक डिफेंस सेटअप करेगी जिससे हम लोगों को अफ्रीकन कंट्रीज़ के डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री मिल पाए। और इस ऑर्डर के बाद आप देखोगे कि इंडियन गवर्नमेंट इजिप्ट के अंदर एक मिनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोल देगी जिससे कि हम लोग अपने डिफेंस के पार्ट्स जैसे कि तेजस, ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह वगैरह और यूरोप को और अफ्रीकन कंट्रीज़ को सस्ते दामों पर बेच पाए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।